नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे IIT JEE नीट के चैनल पर जिसका नाम है एम3 फिजिक्स। ठीक है, तो हमने काइनेमेटिक्स के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हमने आपको एक लास्ट में क्वेश्चंस दिया था, वो सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हमने लास्ट लेक्चर में एक काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस देख ली थी, बहुत सारे उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो हमने एक लास्ट में क्वेश्चंस दिया होमवर्क, आई होप आपने किया होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए एक बार ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन व्हेन पैराशूट ओपन इट्स रिटार्डेशन एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास पैराशूटिस्ट था, ठीक है, या u=0 से गिरना शुरू हो गया, ठीक है ना, फॉल कर रहा है। ठीक है, अब ये बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये 50 मीटर जब नीचे आ जाता है, ठीक है, 50 मीटर जब नीचे आ जाता है तब इसने क्या कर दिया, पैराशूट को खोल दिया। तो जब पैराशूट को खोल दिया तब इसने बोला है कि इसका रिटार्डेशन अब कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो है हमारे पास -2 मीटर और नीचे जी भी तो लग रहा है, यहाँ पे जी भी लग रहा है 10 नीचे, और ये अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये इसको रोक रहा होगा, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जब ये दिया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में इस जी को इंक्लूड करके ही लिया है। ठीक है, ये जो है हमारे पास एक्सीलरेशन, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इन्होंने जब पैराशूट को खोला तब इसका जो रिटार्डेशन हो रहा है वो -2 मीटर पर सेकंड, ये माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर है, लेकिन जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में इसको जी इंक्लूड करने के साथ, यानी कि जी के रेस्पेक्ट में ही ये कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जी को अपन को नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखेंगे हम, ये कितना एक्सेलरेशन दिया है। तो फिर क्या पूछा है इसने कि ही रिचेज द ग्राउंड विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। तो ये जो इसकी स्पीड है नीचे वो कितनी हुई है, जो ग्राउंड पे है वो 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एट व्हाट द हाइट डिड ही बेल आउट। ठीक है ना, तो आपको ये फाइंड करना था, यानी कहने का मतलब ये आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल है, ये हाइट फाइंड कर लो, इसमें 50 ऐड कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक बार, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ की वेलोसिटी में फाइंड कर लूँ इस पॉइंट की जहाँ से ये छोड़ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ की वेलोसिटी में फाइंड कर लूँ तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दी है और थर्ड इक्वेशन से। तो एक बार सॉल्व करते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं देखो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ मैं मान लेता हूँ ये ए है पार्ट, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए से बी तक जो हमारे पास है एक्सेलरेशन वो क्या था, जी है, ये फ्री फॉल कर रहा है, यानी कि ये कहने का मतलब यहाँ पे जो लग रहा है एक्सेलरेशन वो जी लग रहा है। ठीक है, कहाँ तक, बी पॉइंट तक, यानी कि यहाँ तक जो लग रहा था वो कितना लग रहा था, जी लग रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे बी के बाद इसने पैराशूट को खोला, फिर बोला गया है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं इन के बीच में इक्वेशंस लगा सकता हूँ और इसके बीच में इक्वेशंस लगा सकता हूँ। इस पूरे के बीच में मैं इक्वेशंस नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ से जी था, यानी कि 10 थी वैल्यू इसकी, फिर हो गई कितनी, -2। ठीक है ना, कितनी हो गई, -2, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज हो गया। तो मैं इसके बीच में लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ए और सी के बीच में नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ए पाथ। ठीक है, ए बी पाथ। ठीक है, इन ए बी, ठीक है, लिख देते हैं सॉल्यूशन इन ए बी। ठीक है, हमारे पास ये u0 है, तो मैं यहाँ की वेलोसिटी फाइंड कर, देखो यहाँ पे आपको टाइम तो दिया नहीं, आपको दिया ये, तो थर्ड इक्वेशन से लिखोगे तो v² = u² + 2as। ठीक है, वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, ये वैसे भी वेक्टर तो ये तो हट जाएंगे क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये तो दिया है 0, तो v² आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ √2। ए की वैल्यू क्या है, नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये ए की वैल्यू जी है, यानी कि 10, एस कितना होगा 50, तो ये हो गया हमारे पास 100 और ये 1000, ये आ गया हमारे पास √1000। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गई, एक √1000 मीटर पर सेकेंड यहाँ की वेलोसिटी है। तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, कितनी आ गई, √1000 मीटर पर सेकेंड। अब देखना ध्यान से, जैसी कि जैसी ये इक्वेशन इसके बीच में लगाई, ऐसी की ऐसी अगर मैं इसके बीच में लगा दूं, ठीक है, क्योंकि इसकी फाइनल है। और ध्यान से देखना, इस जो बी सी पाथ की जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या वो ए बी पाथ के लिए जो फाइनल वेलोसिटी की वो इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी, बताओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए और बी पाथ है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड की, ठीक है, v1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, v1, क्या वो v1 u2 के इक्वल होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। यानी कहने का मतलब ये है कि v1 है वो u2 के इक्वल, यानी कि जो दूसरा पाथ है उसके u2 के इनिशियल के इक्वल होगी। तो हमारे पास यहाँ से आ गई इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u2 आ गई, कितना दिया है, ये √1000 हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास फाइनल है ये 2 लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशंस आ जाएगी, यहाँ से मैं सॉल्व कर देते हैं हम, v2² = u2² +
A2 H2, ठीक है। और मुझे यही फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, S मान ली, ठीक है ना, या H2 मान लेता हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, V की वैल्यू कितनी है लास्ट में 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितनी है वेलोसिटी, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कौन सा दिया है एक्सेलरेशन, नेगेटिव दिया है। कौन सा एक्सेलरेशन दिया है, नेगेटिव दिया है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, मैं लिख देता हूँ -2 और H2। इसको इस साइड भेजता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 4H2 = 1000 - 9, ठीक है। तो H2 आ गया हमारे पास 1000 में से 9 घटाओगे तो 990 हो जाएंगे और 91/4, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट एक बार डिवाइड कर दो, ये हो गया 2, ठीक है। 1 बचेगा, 4 16, ठीक है। 3 बचेगा, 8.1 बचेगा, नहीं सॉरी 28, 3, ये भी आ जाएगा 8.8। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो ये डिस्टेंस आ रही है वो H2 कितनी आ रही है, H2 लगभग आ रही है 248.8 मीटर। और इसमें अगर ऐड कर दोगे आप कितनी 50, क्योंकि ये हमें चाहिए पूरी हाइट, तो ये प्लस ये कर दोगे तो 50 करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 298, 298। यानी कहने का मतलब अगर मुझे H फाइंड करनी है, H डैश, तो वो आ जाएगी H2 + 50, यानी कि आ जाएगी 298 लगभग अराउंड। अगर मैं देखने जाए तो ये वाला आंसर है, तो हमारे आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से अप्रोच करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको डेटा देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या देखना है, डेटा देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि हम इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार लिख लो इतना, ठीक है, एक बार छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, वैसे तो नेगलेक्ट मानते हैं हम एयर रेजिस्टेंस को, लेकिन कभी बाई चांस आपको क्वेश्चंस में दिया जाए कि एयर रेजिस्टेंस इतना दिया है, ठीक है, कोई बॉडी है जो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो उनका एयर रेजिस्टेंस दिया है, तब आपको पूछा कि कितना टाइम लगेगा। एक तो होता है कि हम जितने भी जब तक कि आपको क्वेश्चंस में नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको एयर रेजिस्टेंस कितना मानना है, 0 मानना है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार इस एयर रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे मोशन पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना एक बार, ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, जो हमारे पास u स्पीड से जा रही थी ऊपर, कितने से जा रही थी, u से गई, ठीक है। तो मान लो ये इसको फेंका, तो यहाँ से ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी लास्ट में, 0, ठीक है। और आपको पता है एयर रेजिस्ट है, क्या कर रहा है, इस मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके मोशन के ऑपोजिट ही लग रहा है, ये एयर रेजिस्टेंस है का एक्सेलरेशन है, कहने का मतलब ये अपोज फोर्स लगा रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं हाइट h गया होगा, ठीक है। तो अब जो टाइम लगेगा, क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि अब बताओ कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके नीचे एक और क्या लग रहा है, g तो लग ही रहा है। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से, इसका जो नेट g इफेक्टिव है, इफेक्टिव वो कितना लगेगा, a एयर प्लस g, क्या यही लगेगा ना। पहले सिर्फ अगर एयर रेजिस्टेंस को 0 मानते थे तो हमारे पास ये कितना आ रहा था, ए एयर रेजिस्टेंस प्लस जी आ रहा था, लेकिन अब कितना आ रहा है, एयर भी जो एक्सेलरेशन ऑफ एयर है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास जी इफेक्टिव आ रहा है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मुझे फाइंड क्या करना है कि टाइम कितना लगेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये, तो मैं इसमें इक्वेशंस लगा सकता हूँ हमारे पास ये वाली, S = ut + ½ at², है ना। तो यहाँ से देखना ध्यान से, एच कितना गया, ऊपर ही गया है, पॉजिटिव लेंगे, यू ऊपर ही है, यू पॉजिटिव लिया, ठीक है। टाइम मुझे फाइंड करना है t, और ये हमारे पास हो जाएगा ½ इसमें g प्लस एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा और t² आ जाएगा, यही आएगा। और यहाँ से आप टाइम निकाल दोगे अगर आपके पास हाइट वगैरह दी है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अगर सवाल को कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको एयर का रेजिस्टेंस दिया है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा एयर का, तो यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है। अदरवाइज हम क्या लिखते थे, ½ gt² लिखते थे, ठीक है ना। ये लिख लो एक बार, अपवर्ड का है, फिर हम देखते हैं डाउनवर्ड का, ठीक है, लिख लो। अब हमारे पास डाउनवर्ड का क्या होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये था हमारे पास 1 केस था अपवर्ड, ठीक है, ऊपर जा रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का क्या हो जाएगा, देखो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, जी, ठीक है। और आपको पता है इसका जो एक्सेलरेशन लगेगा
एयर का वो ऊपर जाएगा क्योंकि रेजिस्ट कर रहा है, तो मोशन इस तरफ हो रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा एयर का वो इस तरफ आएगा क्योंकि रेजिस्ट कराना है इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी माइनस ए एयर का, ये आ जाएगा। और जहाँ जहाँ आपको पूछा है इसमें वैल्यू पुट कर देना। आपको क्या अब की बार जो एक्सेलरेशन लेना होगा वो क्या लोगे, जी प्लस ए की जगह पे जी माइनस ए, ठीक है ना। तो फटाफट लिख लो। वैसे मोस्ट ऑफ केस में तो आपको एयर रेजिस्टेंस जीरो ही देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कुछ नेगलेक्ट मानना पड़ता है, बट कभी कभी एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी कभी कभी दे देते हैं इसका एयर रेजिस्टेंस इतना है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इतना लिख लो और फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फटाफट लिख लो। अभी तक हमने जितना भी केस देखा वो क्या देखा था, अभी काइनेमेटिक की इक्वेशंस देखी, वो किसके लिए वैलिड थी, जब हमारे पास दिया था एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया था, ठीक है ना। जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तब ही हम इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया है तब हम कौन सी इक्वेशंस लगाएंगे और कैसे वेलोसिटी वगैरह डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमारी हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है हमारे पास जो ए है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। ये क्या है, वेरिएबल है। तो इन केस में हम कौन कौन सी इक्वेशंस यूज़ करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने देखी थी ए इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये एवरेज फाइंड करने के लिए था, देखा था हमने। और हमने इसमें देखा था कि अगर मैं टाइम को है वो लिमिट ले लूँ, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पर आ जाती थी, जिसमें हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। तो अगर ये हमारे पास 1D है, 1D है तो आप डायरेक्ट वेक्टर भी हटा सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, किसी टाइम पर, ठीक है, एट अ टी टाइम पर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। आपको पता है अगर ये क्या है, वेरिएबल है, अगर ये हमारे पास वेरिएबल है कौन, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन है वो भी वेरी कर रहा होगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइम पर हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया है तो आप ये इक्वेशंस लगा के आप इससे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको वेलोसिटी वेरिएबल दिए थे आप डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है तब ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन का, ठीक है। और दूसरे भी फॉर्मूले जैसे हमने देखे थे v इजिकल टू होता था डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये भी कुछ फार्मूले हैं, इससे हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। और हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, एक्सेलरेशन का है, वो a इजिकल टू होता है v डी वी बाई डी एस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ठीक है। देखो इसमें आपको ध्यान से देखना, इसमें t नहीं है, इसमें क्या है, अगर मुझे आपको ग्राफ भी दिया होगा तो किसके वजह से दिया होगा, v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये कैसे आया एक बार डेराइव कर देते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी होता है। मैं क्या करता हूँ, डी एस अपॉन डी एस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ध्यान से देखना ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा वी डी एस अपॉन डी टी, वही बात है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया वी डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला आता है, इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तब आपको ये फार्मूला यूज़ में लेना है, ठीक है ना। तो एक बार ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हम जब हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया है तब आप ये फार्मूला लगाना, ठीक है, ये वाले फार्मूले सब लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार लिख लो फटाफट। देखो हमारे पास अगर हमको तीन चीज़ें पड़ी, एक डिस्प्लेसमेंट, एक हमारे पास आ गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, वेलोसिटी स्पीड भी बोल सकते हो, या और दूसरी तीसरी चीज़ हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, या वेलोसिटी वेरिएबल है, या डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल दिया है, और एक दिया है उससे दूसरा फाइंड करना है, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है उससे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, या वेलोसिटी दिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, या एक्सेलरेशन दिया है तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो दी है आपको वेरिएबल दी है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप करने का एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक है कि अगर हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मान लेता है डिस्प्लेसमेंट एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना है,
क्या करोगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी दी है आपको और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो भी क्या करोगे आप, डिफ्रेंशिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हमारे फंक्शन की आ जाएगा और डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। और अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे वी डी टी का, ठीक है ना। ये में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डेल्टा एक्स देगा, ये डेल्टा वी देगा, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सारी चीज़ें एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक बार हमारे पास ये फॉर्मूला पैटर्न बनता है, आपको याद करना है सारी चीज़ें, ठीक है। ये की है एक प्रकार से, ठीक है, नोट करके लिख देना, ठीक है, कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन। और अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं इसका ये करूँगा तो ये मैं वेलोसिटी देगा, वी का करूँगा तो मैं क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ करना है, तो आप देखो ध्यान से, इसको एक बार किया तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी का वापस किया तो यानी कि आपको डबल बार करना है, डी अपॉन डी टी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसको एक साथ लिखते हैं हम, टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। डबल डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये में क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यानी कहने का मतलब अगर हमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन दिया और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वेलोसिटी देगा और फिर वापस जो आएगा फंक्शन इसको वापस यहाँ पे पुट करोगे तो हमें क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें लिंकअप है, ठीक है। तो आप ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा नोट की है तो एक बार लिख लो, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो। एक हमें क्वेश्चन दिया है, एक बार देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एज ए इज इक्वल टू के इन वी, ठीक है। जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है और वी क्या है, वेलोसिटी है। एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 1, यानी कि टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 और वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इस सवाल को हमने जो अभी लास्ट में एक पॉइंट की देखे थे, ठीक है, उससे करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको क्या दिया है, ए इज इक्वल टू के इंटू वी दिया है, ठीक है, के इंटू वी दिया है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, वी दिया है और मैं इसको वी के टर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास, तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू वी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको नीचे भेज देता हूँ, इसको इस तरफ लेके आता हूँ, डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू के इंटू डी टी, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, लिमिट लगा देंगे, ये हमने लिमिट लगा दी। लिमिट कहाँ से, v इज इक्वल टू 1 से v तक, 1 से v तक और 0 से t तक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप ध्यान से देखना कि हमने जो लिखा फंक्शन कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 से v तक जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिमिट क्या लगा दी, 1, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 1 थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ln v 1 v, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा k इंटू टी, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास लिमिट लगा देते हैं, ln v माइनस ln 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो 0 होती है वैल्यू, तो v आ जाएगा हमारे पास, ln को इस तरह भेजूंगा तो e की पावर में आ जाएगा के टी आ गया। ये फंक्शन आ गया वेलोसिटी का। ये अभी किसका फंक्शन आया, सिर्फ वेलोसिटी का है, हमें पूछा किसका है, पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन। तो आप देखो ध्यान से, वेलोसिटी ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी दी है हमें ई की पावर माइनस के टी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ई के टी, इसको इस तरह भेज दूंगा तो डी एक्स आ जाएगा हमारे पास ई की पावर के टी और डी टी। क्या ये आएगा क्या, देखो ध्यान से, ठीक है, इसका करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो भी पोजीशन आएगी, है ना। तो देखो ध्यान से, टी इज इक्वल टू 0 पे टी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है और एक्स तक जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा ई की पावर के टी अपन में के आ जाएगा और लिमिट लगा दूँ 0 से टी तक, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, एक बार टी रखूँगा तो ई की पावर के टी बाई के माइनस 0 रखूँगा तो ये हो जाएगी पावर 0 और ये हो जाएगा 1 बाई के हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।
सिंपल था, कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन से मैंने वेलोसिटी फाइंड की। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी के टर्म में लिख दूं और वी को इस तरह भेज दूंगा, जो कि इस तरीके से किया। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी का फंक्शन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी को क्या लिख सकता हूँ, dx/dt, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तब होंगे जब आप इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तभी आपकी जो ये माइंड है वो इस तरीके क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो। एक क्वेश्चंस दिया है हमें, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस है, ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह वही है डिस्प्लेसमेंट का। तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है, क्या दिया है, 2t³ माइनस 21t² प्लस 60t प्लस 6, ठीक है, मीटर में दिया है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी 0। कहने का मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब हमारे पास वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करते हैं इस सवाल को, ठीक है। इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ, और फिर क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 6t², ठीक है, माइनस 42t प्लस 60। चलिए ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। इसको क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। कंडीशन ये बोली हमें, v 0 करना है, v 0, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6t² माइनस 42t प्लस 60, ठीक है। और इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 6 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा हमारे पास 7t 10 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बनी, t² माइनस 7 प्लस 10 = 0, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ सकता हूँ ना, तो ये हमारे पास तोड़ूंगा तो 5t माइनस 2t प्लस 10 = 0। तो यहाँ से t की आप सॉल्व करोगे तो t की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी हमारे पास 2, एक आएगी 5, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इस अगर पार्टिकल को मैं देखूँ तो इसका जो फंक्शन बन रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पे x दिया है, यानी कहने का मतलब ये किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो सिर्फ चेंज डायरेक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन क्या है कि कभी ज़्यादा कर रहा होगा कभी कम, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखा होगा कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हो रही है, तो टाइम 2 सेकंड बाद 0 हो रही है, एक 5 सेकंड बाद 0 हो रही है, ठीक है। यानी कि मान लो यहाँ से चला होगा, ठीक है, कहाँ से चला होगा, t = 0 मान लेते हैं, t = 0 रखूँगा तो यहाँ पे 6 मीटर है, यानी कि t = 0 पे 6 मीटर चला होगा, ठीक है। इतना है, अब चल रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, वो ये फंक्शन दिया है हमें, ठीक है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं मान लें ये हमारे पास t = 0 होगा, t = 1 होगा और t = 2 होगा। यहाँ पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कहने का मतलब ये रुक गया, यहाँ पे रुक गया। तो पहले सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो फंक्शन दिया है उसका वापस डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो v dv/dt आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है, और वो कितना आ जाएगा 12t माइनस 42, ठीक है ना, ये आ गया। और यहाँ पे 2 सेकंड रखोगे तो हमारे पास एक बार 2 रखो, कितना आ गया 24, कितना रखो 2 सेकंड रखो, तो यानी कि आ जाएगा 24 माइनस 42, ठीक है। कितना आ गया ये हमारे पास, ये 18 माइनस का 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, माइनस का 18 मीटर पर सेकंड इसका आ गया, ठीक है। और जब ये रखा t यहाँ पे लिख देता हूँ, t = 2 सेकंड पर, t = 5 सेकंड पर, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12 × 5 माइनस 42, 60 माइनस 42 यानी कि 18 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब 2 सेकंड पे था तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई, ये क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे रुका होगा ये, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, -18 मीटर पर सेकंड। तो मैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ मान रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन किस तरफ आ रहा है, ऑपोजिट में आ रहा है, यानी कि इसके बीच में जो यहाँ पे एक्सेलरेशन चला होगा वो कितना चला होगा, ठीक है, जो भी होगा। यहाँ पे देखो ये भी तो वेरिएबल है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है, ऑपोजिट में लग रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे लग रहा है, ऑपोजिट। इसको अगर मैं देखो ध्यान से 0 कर दूँ और ये आ जाएगा 12/22। ये थोड़ा सा क्या है, मैथ्स का कंसेप्ट है, इसमें सब थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझने की कोशिश करना। 42 कौन, ये हो जाएगा हमारे पास 21/6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 7/2 यानी 3.5, यानी कि t = 3.5 तक हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खुद यहाँ तक चला है मैक्सिमम, यहाँ तक जो चला होगा, तब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0। कितना है, t = 3.5 सेकंड। देखो 2 सेकंड तक तो माइनस लग रहा था, पीछे लग रहा है, यहाँ से मोशन शुरू हुई,
यहाँ से यहाँ तक आई, तब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये क्या हो रहा है बताओ, ये क्या हो रहा है, जीरो कहाँ पे होगा मुझे ये बताओ, t इज इक्वल टू जीरो, सॉरी 3.5 सेकंड पर ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इसमें 4 रखता हूँ, वैल्यू 4 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 42 पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर इससे नेगेटिव रखूँगा 2 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी कि मतलब अब इसकी तरफ है, अब की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो इस तरफ हो गई, अब क्या हो गई, इसकी तरफ इस तरफ हो गई। तो 5 सेकंड पर वापस इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। समझ में आ रहा है, इसकी जो वेलोसिटी होगी कब, t इक्वल टू 5 सेकंड पर क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, 18, लेकिन ये पॉजिटिव में लग रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये मोशन हो रही है। तो एक बार समझने की कोशिश करना, सवाल अच्छा था, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। तो वेलोसिटी जीरो थी, तो हमने कंडीशन देख ली, वेलोसिटी जीरो रख के यहाँ से टाइम फाइंड कर लिया कि इस टाइम पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो टाइम आपको क्या रखना है, एक्सेलरेशन में रखना है बस, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल अच्छा था, ट्राई करना इस इक्वेशंस को एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, आप ये तो समझ ही लोगे, ये तो सारी चीज़ें इक्वेशंस की है, ठीक है। मेन चीज़ है इसको समझना कि क्या हो रहा है, मोशन एक्चुअल में कैसे हो रही है, आप विजुलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को, तो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है, ठीक है। तो ये लिख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है और है, ठीक है, वो है इंक्लाइन प्लेन पर। अगर हमारे पास मोशन हो रही है, मोशन अपॉन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सेलरेशन पर वो देखते हैं। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसको हम वेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास अल्फा मान लिया, थीटा जो भी मान लिया, यहाँ पे ब्लॉक रखा है रेस्ट में, ठीक है, ठीक है, कुछ भी रखा है, और ये 90, इसको हम वेज भी बोलते हैं, ठीक है, वेज बोलते हैं। और ये जो प्लेन है वो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्लेन, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। तो जब हमने रखा और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है डिस्टेंस, ऐसे। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि अगर यहाँ से मैं रेस्ट इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, एक आपको पता है यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि अगर हम जैसे हम एक तो वर्टिकल देख रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल देख रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन देखा, उसके लिए सारी इक्वेशंस हॉरिजॉन्टल में लगाई, वर्टिकल में सारी इक्वेशन वर्टिकल में लगाई, जहाँ पे एक्सेलरेशन हमने क्या लिया, जी लिया। लेकिन यहाँ पे ये है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल हो रही है ना ये वर्टिकल हो रहा है, ये ऐसे इंक्लाइन थीटा एंगल पर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल है, उससे क्या है, एंगल थीटा पर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जी तो नीचे लगता है, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, जो कि जितना एंगल यहाँ पे है वो ज्योमेट्री से ये भी बन जाएगा, तो ये बन गया जी कोस थीटा, इस तरफ क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा। बस आपका की पॉइंट आ गया कि अगर मैं इस वाले पाथ को मान लेता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है, आप कर सकते हो ड्रॉ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, ठीक है, एक रिलेटिव है। हम अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, सारी चीज़ें इसके रेस्पेक्ट में चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे आज रिलेटिव मोशन में, तो एक बार ध्यान देना। ये हमारे पास इस तरफ कोई ब्लॉक है जो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, जी साइन थीटा से, डिस्प्लेसमेंट इतना है, ठीक है, यहाँ तक पूछा, टाइम निकालना है, ठीक है। u इजिकल टू क्या है, जीरो है, तो आप टाइम निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा के, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन रहा है, एस कितना है, एस ही है, ठीक है, u कितना है, जीरो हो गया ये पार्ट, हाफ जी की ए की वैल्यू कितनी है, अब की बार है जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा 2s अपॉन जी साइन थीटा अंडर रूट। ऐसे कितनी आ रही थी, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारे पास टाइम आ रहा था, अगर सीधा ऐसे गिर रहा है, ठीक है, फ्री फॉल हो रही है, तो हमारे पास 2s अपॉन जी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2s अपॉन जी साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, अगर एक ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, एक ब्लॉक यहाँ पे है और ऐसा कैसा ब्लॉक यहाँ पे है, दोनों को छोड़ा गया है, दोनों को यहाँ से छोड़ दूँ, ये नीचे गिरेगा सीधा और ये इस तरफ जाएगा। तो मुझे बताना है क्या दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा कि नहीं, मुझे ये बताना है दोनों के लिए टाइम सेम रहेगा कि नहीं, वो देखना है, ठीक है। और कितना, कौन सबसे पहले पहुँचेगा यहाँ पे, या कौन यहाँ पे पहले सबसे पहुँचेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, हमारे पास यहाँ का तो टाइम आ गया, कितना है, t इजिकल टू अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा। और हमने इसके लिए डायरेक्ट देखा था, इसकी हाइट मान लेते हैं h है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसके लिए देखा था अंडर रूट 2h अपॉन जी होता था, है ना, इसके लिए ये होता था। अब देखो आपको डेटा क्या दिया है, मुझ इसको कंपेयर करना है,
क्या करना है, ये हमारे पास ब्लॉक ए है, ये बी ब्लॉक है, तो हमारे पास टाइम ए का हो जाएगा, ये टाइम बी का हो जाएगा। मुझे देखना है कि टाइम कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो ध्यान से देखना है। हमारे पास टी बी ये आ गया 2√2h/g, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब ज्योमेट्री से देखते हैं कि जो हमारे पास h है वो कितना हो जाएगा, s sin थीटा, साइन एल्फा मान लेते हैं ना, साइन एल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पुट करोगे तो टी वी क्या आ जाएगा, या तो आप s को भी इसके फॉर्म में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास √2s sin α/g, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको साइन एल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा क्या बन जाएगा, टी ए। हमारे पास जो टी बी है वो क्या बन जाएगा, टी ए इंटू साइन एल्फा, ठीक है। तो ये रिलेशन आता है टाइम में। अब देखो वेलोसिटी देखते हैं, यहाँ पे v कितनी होगी, ठीक है, ये v होगी इसके कारण, और यहाँ पे क्या होगी, v b होगी। तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल दिया है, और एक्सेलरेशन दिया है, और फाइनल दिया है। अब थर्ड इक्वेशंस लगा सकते हो, तो हमारे पास ये हो जाएगा v a डायरेक्ट u तो 0 दिया है, तो √2 एक्सेलरेशन कितना दिया है, g साइन एल्फा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, s दिया है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई v a की, क्या होगी 2sg साइन एल्फा का √, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं ये लिखूँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारे पास वी बी, देखो ये u 0 ही है, तो √2g और h, ठीक है। अब देखो मैं इसको टर्म में लाता हूँ कि हमने अभी देखा रिलेशन ये है, तो अगर मैं इसकी जगह पे h लिखूँ इसमें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास कहाँ हो गया, g साइन एल्फा, सॉरी यहाँ से g को मैं इस तरफ लिख देता हूँ, s को इधर ले लेता हूँ, तो ये क्या है हमारे पास h है, तो ये हो जाएगा √2gh। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे ए की, और जो बी की है वो दोनों की सेम आ रही है वेलोसिटी, क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, जी लग रहा था, लेकिन हाइट कम है, यहाँ पे जी साइन एल्फा लग रहा है, लेकिन हाइट क्या है, ज़्यादा है, तो इस वजह से इनकी वेलोसिटी का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लिख दो एक बार, ठीक है। जब इंक्लाइन प्लेन पे मोशन होता है किसी का, तो आपको जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, जी साइन एल्फा हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास ये बनेगा वो ये इक्वेशंस बन जाएगी। यहाँ से हमने देखा कि जो फाइनल जो वेलोसिटी है ग्राउंड पे इन दोनों की सेम रहती है, ठीक है, और जो टाइम देखा है वो बी साइन टी ए साइन एल्फा। अब देखो ये ज़्यादा पहले पहुँचेगी कि ये, तो ध्यान से देखना इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, ठीक है, एल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1, सॉरी 90 पे 1 होगी। तो ये जब हमारे पास एल्फा की वैल्यू 90 होगी, कहने का मतलब जब ऐसे होगा तो ब्लॉक ऐसे ही गिरेगा, तब तो टी ए और टी बी सेम रहेगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू जो साइन एल्फा की वैल्यू या तो 1 से इक्वल होती है या कम होती है, या 0 से ज़्यादा होती है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, तो जो टी बी होगा वो ज़्यादा होगा टी ए से। ये कंक्लूजन निकल के आता है। तो लिख लो ये फटाफट और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो है रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या होता है वो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। हमने सबसे पहले जब मोशन और रेस्ट का एग्जांपल लिया था, ठीक है, और जब हम उनको समझा था तो हमने एक बात समझी थी, लास्ट में नोट करके मैंने पॉइंट लिखाया था। पॉइंट ये था कि मैंने ये लिखाया था कि मोशन एंड रेस्ट आर अ रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मोशन है और जो रेस्ट है वो क्या है, रिलेटिव है, ठीक है। किसी के रेस्पेक्ट में वही जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट में दिखता है, और किसी के रेस्पेक्ट में वही ऑब्जेक्ट वो मोशन में दिखता है, ठीक है ना। तो ये समझते हैं इसमें रिलेटिव मोशन का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। रिलेटिव मोशन, ये हमारे पास रिलेटिव मोशन, देखो ध्यान से कि एक गाड़ी है, ठीक है, हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, स्कॉर्पियो गाड़ी, इसके कांच भी बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गाड़ी है, ये जो कि v वेलोसिटी से इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, इस तरह मूव कर रही है। एक हमारे पास आदमी है जो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं चोमू।
एक लड़की है जो कि क्या है, रेस्ट में। एक हमारे पास गोमू है, ठीक है, गोमू है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है, मान लो किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना एक बार, इसको जो फील हो रही है कि जो ये कार जा रही है, ये क्या जा रही है, इस रोड पे कार जा रही है। थोड़ा सा टायर बनाते हैं, नया टायर डलवा दिया, ठीक है ना। तो ये इस गाड़ी जा रही है, इसको फील हो रहा है कि जो वेलोसिटी है इसकी, वो जो एक्चुअल वेलोसिटी है उससे कम फील हो रही है। इसको जो वेलोसिटी जा रही है, जिस वेलोसिटी से मान लो कि ये जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, 150 से मान लेते हैं क्योंकि ये स्कॉर्पियो है, तो थोड़ा सा इसकी रेंज को देखते हैं। तो ये 150 किलोमीटर से पर आवर से जा रही है, ठीक है। इसको लग रहा है कि ये 150 से जा रही है, इसको लग रहा है कि ये 150 से कम जा रही है, और इसको लग रहा है कि 150 से ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। ऐसा कुछ फील हो रहा है इन तीनों को, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, गाड़ी है कि ये वेलोसिटी सेम है, लेकिन इन सब तीन चीज़ों को ये हमारे पास नाम देते हैं चमेली, और ये है हमारे पास गोमू, चोमू, चमेली, गोमू, ठीक है। तीन फ्रेंड है, जोड़ी अच्छी है, नाम अच्छे हैं। ये है चोमू, चमेली और गोमू, ठीक है। इन बचपन के फ्रेंड है तीनों, तो ये साथ में हमेशा रहते हैं, ठीक है। इनकी कहानी मैं सुनाऊंगा क्या है, तो इस कहानी को समझने से पहले हम रिलेटिव मोशन की कहानी समझ लेते हैं, ठीक है। एक चोमू है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है लगभग जो भी है उससे कम फील हो रही है, 150 किलोमीटर से कम फील हो रही है, ठीक है। फील लिख देते हैं यहाँ पे, फील द वेलोसिटी ऑफ कार इज लेस देन 150। इसको ठीक है, इसको सेम ही हो रही है 150, और इसको ज़्यादा हो रही है 150 से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने देखा होगा कि ट्रेन में आप बैठे हैं, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है, ठीक है, और एक सामने से ट्रेन आ रही है, तो आपने देखा होगा जो पास की ट्रेन से गुजरती है वो इतनी स्पीड से चलती है कि हम उसमें से देख भी नहीं पाते कि कितने लोग हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, एक तो हमारे पास साथ में चल रही है, कोई मान लो कि पास में ट्रेन चल रही है, भले स्पीड उसकी सेम ही है, दोनों की स्पीड सेम ही है, पास में एक तो जा रही थी, एक आ रही है, लेकिन जो जा रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हमें फील होगी, और जो आ रही है उसकी वेलोसिटी जो एक्चुअल है उससे ज़्यादा फील होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, वो है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं रिलेटिव मोशन के, फिर देखते हैं कि इनको क्या फील हो रहा है, कैसे क्यों फील हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो एक बार ये एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना, ये सिर्फ किसके लिए एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लिख लो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इस रिलेटिव को समझने के लिए, कि एक कार है ए, एक कार बी है, ठीक है। ये ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ से कितनी चल रही है, एक्स चली, यहाँ से ये एक्स भी चली, ठीक है ना, यहाँ से ये कितनी चली, एक्स भी। इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ए है, वी सॉरी ए है, और इसका जो वेलोसिटी है वो बी है, और इसका जो एक्सेलरेशन वो ए बी है, ठीक है। ये सारा डेटा दिया है। तो अगर मुझे देखना है कि इस बी की वेलोसिटी या बी का जो डिस्प्लेसमेंट है इसके रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसको लिखने का तरीका ये होता है मैथमेटिकल में, कि बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में लिख, वो ए के रेस्पेक्ट में, एक्स बी ए, ठीक है, सिंबल में हम लिखेंगे बी ए। इसका कहने का मतलब ये है कि बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर, ये फॉर्मूला बनता है। और अगर आपको पूछ रहा है या एक्स ए बी, कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स का बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर, क्या यही हो जाएगा ना, सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर मुझे किसी का रिलेटिव में देखना है तो आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, वेक्टर के साथ में। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो ऐसे कैसे अगर मैं, ठीक है, इन इक्वेशंस का, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ध्यान से देखो कि इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी बन जाएगी। तो ऐसे कैसे यहाँ पे फॉर्मूले बन जाएंगे, वो बन जाएगा वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है। आपको ये वेक्टर फॉर्म में लेने, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। अगर मुझे ये लिखना है वी ए बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सॉरी ए वी बी, क्या यही हो जाएगा ना, है ना, ठीक है। और ऐसे कैसे वापस करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अब इसका वापस करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, सिंपल है। फटाफट लिख देते हैं हम एक्सेलरेशन
बी का ए के रेस्पेक्ट में वो आ जाएगा बी माइनस ए, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्सलेशन ए बी का वो आ जाएगा ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव का कंसेप्ट। अब जो चीज़ें हैं हमने लास्ट में एग्जांपल देखा था उसको समझते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं कि ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको ये सब फॉर्मूले याद करने हैं कि अगर देखो ऐसा क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा आ सकता है इसकी जगह पे। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, आपको समझ लो कि एक्स बी ए का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। पीछे उसके रेस्पेक्ट में आगे दिया उसका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी वगैरह जो भी है ना। ठीक है, या आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है और एक्स बी बाय ए ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, एक ही चीज़ है, वही चीज़ है। इसका भी मतलब यही है कि ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लेना और ये लिख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिख लो। अब देखो ध्यान से, हमने जो लास्ट एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, देखिए ना, जो लास्ट एग्जाम्पल देखा था वो क्या देखा था कि हमारे पास एक गुम चोमू इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ 20 से जा रही थी 150 से, ये चमेली है। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया गुम। ठीक है, जो कि इस तरफ आ रहा है और ये है रेस्ट में। अब देखो इसको ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि अगर मुझे लिखना है मान लो ये वी चोमू मान दिया तो वी एस मान देता, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन के लिए आप डायरेक्ट घटा सकते हो। ठीक है ना, तो हमारे पास वेलोसिटी किसकी, कार की रेस्पेक्ट टू चोमू, तो क्या हो जाएगी वी कार माइनस वी चोमू। तो ध्यान से देखना, जो इसकी वेलोसिटी कार की है उसमें सी क्या कर रही है, घट रही है। जो 150 थी किलोमीटर पर आवर उसमें से क्या हो रहा है, पार्ट घट रहा है। तो जो रेस्पेक्ट में आएगा, कहने का मतलब इसके रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी देखूँ तो क्या होगा, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पता ये है वो कम हो जाएगी वी सी से। तब इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, कम है। ठीक है ना, इसको क्या फील होगा कि जो 150 है वो कम है। क्यों, क्योंकि इसमें से ये खुद की जो वेलोसिटी है वो घटा दी। ये रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में है तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, सॉरी ये वाला टर्म्स खुद का, तो जितना ये आएगा आंसर, यानी कहने का मतलब है वी चमेली। ठीक है, किस रेस्पेक्ट टू चमेली टू कार, सॉरी कार की जो वेलोसिटी है वो चमेली के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, वी कार ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आप घटाओगे तो जीरो हो जाएगी। अब इसकी देखो इस तरफ है, ये गोमू है वी जी, ध्यान से देखना इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप है, इसकी है आई कैप मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसके जो रेस्पेक्ट में आएगी इसकी कार की रेस्पेक्ट टू गोमू के वो आ जाएगी वी वेक्टर में लेना है हमें, तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो वी सी माइनस वी जी, तो इसका वेक्टर कौन सा ये, तो 150 आई कैप माइनस ये आ जाएगा माइनस का वी जी माइनस वी जी। ठीक है, आई कैप लिख देते हैं। तो अगर आप ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 150 प्लस वी जी, जो कि ये आ रही है। तो ध्यान से देखना, इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, 150 में ऐड हो रही है, वी जी खुद की क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये कार 150 से ज़्यादा मूव कर रही है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में तो ये 150 से ही मूव कर रही है। तो ये सारा किसका रिलेटिव का है, हमने फॉर्मूले से देखा कि ऐसा क्यों फील हो रहा है इसमें। ठीक है ना, तो एक बार लिख लो और आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशंस कैसे लगानी है काइनेमेटिक्स की, जब रिलेटिव के कंसेप्ट आए तो लिख लो फटाफट और आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो। तो अब हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस देख लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे। जब हमने रिलेटिव का कंसेप्ट पढ़ा तो लिख दो, देन मॉडिफाई इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स या मोशंस लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो कि जो भी चीज़ लिख रहा हूँ वो बी ए के रेस्पेक्ट में बी की लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर मुझे वो लिखना है तो वेलोसिटी लिखूँगा बी एक इजिकल टू यू बी ए प्लस ए बी ए और टी। वेक्टर में लिख रहे हैं हम सारी चीज़ें कि वेक्टर जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बी की ए के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो तो हर जो इक्वेशन पूरी लगा रहे हो, पूरी, इवन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, हर जगह ए के रेस्पेक्ट में बी का लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही आंसर मैच करेगा। और ऐसे डिस्प्लेसमेंट का देखूँ तो बी ए के रेस्पेक्ट में वो आ जाएगा यू बी ए के रेस्पेक्ट में टी प्लस हाफ ए बी ए के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर, ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वी बी ए के रेस्पेक्ट में स्क्वायर हो जाएगा यू बी ए के रेस्पेक्ट में स्क्वायर। ऐसे इसका वेक्टर लेने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, टू
ए बी ए के रेस्पेक्ट में डॉट ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बी ए के रेस्पेक्ट, है ना। ये आ जाएगा, ये कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और भी सारी चीज़ें लिखी थी लेकिन मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो और फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। देखो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि जो हमारे पास ए के रेस्पेक्ट में बी और बी के रेस्पेक्ट में ए, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार देखो ध्यान से कि मान लेते हैं हम दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो इस तरफ जा रही है बी ए से, ये ए है और ये हमारे पास बी है, वो बी से जा रहा है, ठीक है। ये इस तरफ जा रहे हैं दोनों, ठीक, और ये हमारे पास बी है, दोनों जा रहे हैं इस तरफ सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं लिखूँ, मान लो इसकी वैल्यू दे देता हूँ 10 और इसकी दे देता हूँ 15 दे देता हूँ। तो मुझे लिखना है बी का ए के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा। देखो सेम डायरेक्शन है तो मैं वेक्टर नहीं लूँगा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन है तो वेक्टर नहीं लेना है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो जहाँ पे नेगेटिव चीज़ है उसको नेगेटिव, इस आई कैप वाले को नेगेटिव लेना है, ठीक है, माइनस आई कैप, और बाकी सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मैं एक ही डायरेक्शन में तो सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी बी माइनस वी ए, यानी कि 15 माइनस 10 5 जो भी है मीटर पर सेकेंड। अब देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि इस जो बी है, इस बी को ए के रेस्पेक्ट में, कहने का मतलब मैं यहाँ पे आदमी को बिठा दिया, इस आदमी को यहाँ पे बैठा दिया, तब इसको क्या लग रहा है कि जो ये गाड़ी है, ठीक है, ये जो गाड़ी है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में बिठाना है, इसको क्या लग रहा है कि जो गाड़ी है वो कहाँ जा रही है, बताओ। इसको क्या लग रहा है कि जो गाड़ी है वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, क्योंकि ये कम वेलोसिटी चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगेगा ना कि ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। देखो ध्यान से, ये क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस जो अंदर बैठा ए के अंदर, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको, एक किसी आदमी को, ऑब्जर्वर को अंदर बैठा दो, ठीक है। तो इसको क्या लगेगा, कहने का मतलब ये है कि इस ए के रेस्पेक्ट में, इस आदमी के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो बी है, इसको ऐसे फील हो रहा है कि ये आगे जा रही है। और दूसरा केस ये है, ठीक है, वी हमारे पास ये हो जाएगा बी वी ए वेक्टर माइनस वी बी। वी वेक्टर कहाँ पे, देखो ध्यान से, सेमी डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 15 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है, माइनस क्यों आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अब ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा दूँ, कहाँ पे बिठा दूँ, इसको मैं यहाँ पे बिठा दूँ, तो इसको ऐसा फील हो रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि जो पीछे वाला ब्लॉक है ए, क्योंकि ए का देख रहा है वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट, तो इसको ऐसे फील हो रहा है कि ये जो गाड़ी ए है वो 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रही है। पीछे क्यों जा रही है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से लग रहा है। और जैसे मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया, ये गाड़ी इसको क्या लग गई, रेस्ट में लग गई। तो अब रेस्ट में लग गई तो इसको तो मैं मूव ही नहीं कराऊंगा, चल तो रही है लेकिन ऐसे देखने जाए तो ये मूव ही नहीं करेगी, तो इसको लग रहा है कि ये पीछे जा रहा है। बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकले आता है कि हमारे पास जो वी ए वेक्टर है, बी वेक्टर, हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। बात वही है कि अगर इसको, इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे जो ए के अंदर बैठा था, इसको अगर आगे लग रहा है कि 5 से आगे जा रहा है, तो इसको जो अंदर, इसके अंदर ये बैठेगा तो इसको लगेगा कि ये पीछे जा रहा है। बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये है, ऑब्जर्वर को हम क्यों बिठाते हैं अंदर, क्योंकि मुझे इस पूरे को, सिस्टम को रोकना है, इस बी वाले ब्लॉक को। तो आप किसके, इसके अंदर को, इसके अंदर ब्लॉक को, सॉरी आदमी को बिठा दो, तो इसको लगेगा ये पूरी गाड़ी रुकी हुई है। अब जो फील होगा वो यही फील होगा ना इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये कंसेप्ट आता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन रिलेटिव क्या है, ठीक है ना, तो मैं तो दूसरे तरीके से करता हूँ, ठीक है। मैं ये तरीका सोचता हूँ कि जैसे मान लो कि इसकी निकालनी है दोनों की, ठीक है, इन दोनों की निकालनी है, तो मान लो कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी निकालनी है या इसके रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में इसकी निकालनी है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रोक देता हूँ। क्या कर दूँ, इसको रोक देता हूँ। जिसके रेस्पेक्ट निकालनी है उसको रोक दो, यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा दो। तो इसको रोकने के लिए आपको पता है इधर भी 10 देना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जा रही है 10, इधर से 10 दूंगा तो कितने हो गई, 10 10 0 हो गया, रेस्ट में आ गया। तो अगर इस सिस्टम को दी है तो इसको भी तो 10 देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप चेंज कर रहे हो उस पूरे सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है ना। तो इस तरफ 10 दिया है तो इस तरफ 10 दी। अब डायरेक्ट आप देख लो, इस पूरे का नेट निकालो, 15 माइनस 10 आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे है। अब दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में इसको देखना है तो इसको रोक दो। इसको रोकने की 15 यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है ना, 15 यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 15 यहाँ पे दे दूँ तो क्या आ जाएगा, जा इस तरह पर ही है, यानी कि 10 माइनस क्या करूँगा, 15 करूँगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, या देखो डायरेक्ट लिख लो, ये 15 है, ये है, -10 है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 किस तरफ आ रहा है, दोनों में से इस तरफ जा रही है। तो इसको क्या फील हो रहा है, ये पीछे जा रही है।
आप डायरेक्ट देख सकते हो ऐसी चीज़ों को, ठीक है ना। तो मैं तो इसी तरीके से करता हूँ क्वेश्चन, बाकी आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है ना सवाल। ठीक है, तो एक बार लिख लो और दूसरा केस पढ़ते हैं, लिख लो फटाफट। दूसरा केस ये है कि हमारे पास अगर गाड़ी दोनों एक ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, ये हमारे पास वी ए से चल रही है, ठीक है, मान लेते हैं इसको 10 है और ये गाड़ी है बी, 15 अच्छी चल रही है, ठीक है ना, ये बी है ये ए है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तब मुझे देखना है कि रिलेटिव क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास बी ए आ जाएगा वेक्टर, अब आप क्या देखना है, वेक्टर के साथ देखना है, ये आ जाएगा हमारे पास ये वेक्टर में, तो इसको लिखूंगा तो क्या आ जाएगा वी बी ए वेक्टर, वी बी कहाँ पे है माइनस आई कैप में, तो -15 आई कैप, ये माइनस का आ जाएगा और 10 आई कैप में 10 आई कैप, तो ये कितना आ गया -25 आई कैप। एंड कहने का मतलब है इसको लिखूँ तो माइनस आई कैप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है ऑब्जर्व, यानी जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको अंदर बिठा दो, मैंने ये बताया आपको, अंदर बिठा दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 25 है, लेकिन किस में माइनस आई के, यानी कि इसको फील हो रहा है कि ये यहाँ कितने से जा रही है 25 से जा रही है माइनस आई में, ठीक है, यानी कि ये सामने आ रही है 25 से आ रही है, ऐसा इस ऑब्जर्व को फील होगा। आपने खुद देखा, मान लो ये ट्रेन का डिब्बा है, अगर आप इसमें बैठे हो तो ध्यान से देखना, ये जो आगे वाली ट्रेन आ रही है वो आपको ज़्यादा स्पीड से फील होगी, ठीक है, तो वही वाला सीन है इसमें, ठीक है। और दूसरा केस हमारे पास ये है कि वी ए बी, तो क्या आ जाएगा वी ए माइनस वी एक वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, ठीक है, तो वी एक वैक्टर कितना दिया 10 आई कैप माइनस, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा -15 आई कैप, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 आई कैप, ये क्या आ गया वी ए बी वैक्टर। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहाँ पे बैठा दूँ, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बी के, तो इसको अंदर बैठा दिया बी के, ठीक है। तो अब इसको क्या फील हो रहा है, ठीक है, कि इसकी जो वेलोसिटी है वो आ रही है 25 से, इसकी क्या आ रही है 25 से आ रही है, ये ट्रेन का जो डिब्बा है ये वाला जो गाड़ी है वो कितने से आ रही है 25 से आ रही है, कितने आई कैप में आ रही है। तो वही चीज़ है, सारी रिलेटिव का कंसेप्ट है इसमें। मैं ऐसे सोचता कि डायरेक्ट देखो बी के रेस्पेक्ट निकालना है, इसको रोकना है, इस तरफ 15 दे देता, इस तरफ 15 आ जाता, 15 + 10 कितना हो जाता 25 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा केस ये बनता कि अगर मुझे ये वाला लिखना है तो मैं क्या करता इसमें इसको रोक देता, कितना देता इधर 10 देता, तो इधर आ जाता 10, 15 + 10 कितना 25 होता, जो कि इस तरफ जा रहा है। ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो केस बन गए, जब एक तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखना सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी जो नेट रिलेटिव आती है वो कम आ जाती है, और अपोजिट में जा रही है तो वो ज़्यादा आती है रिलेटिव, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इसका, और देख लो एक बार और छाप लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, देख लेते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है जो V1 से जा रही है इस तरफ, एक गाड़ी दूसरी है जो यहाँ से V2 से जा रही है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है d मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं d। अब मान लो यहाँ पे कोई पक्षी है, ठीक है, यहाँ से कोई पक्षी है, ये दौड़ रहा है, ठीक है ना, ये सब क्या जा रहा है दौड़ रहा है, मतलब उड़ रहा है, कहने का मतलब ये उड़ रहा है इस तरफ V3 से। तो मुझे बताना है कि जब ये मीट करेगी, जब ये d डिस्टेंस कवर कर लेगी, दोनों मीट कर देगी, तब ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा पक्षी, वो बताना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है फाइंड द टोटल डिस्टेंस बाय द बर्ड, ठीक है, बाय द बर्ड टिल कार आर मीट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। कैसे करेंगे इसको, रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे ये मीट किया, जितना टाइम उसको मीट करने में लगा, क्या उसको उतना टाइम उसको डिस्प्लेसमेंट में नहीं लगा होगा। मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम लगा होगा वो इतना चला होगा, क्या उतना टाइम इसको मीट करने में नहीं लगा होगा क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अगर मैं लिखूँ x तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाँ V3 × t, और ये t कौन सा होगा मीट वाला होगा। आपको ये t तो फाइंड करना है, V3 तो आपको दिया है, तो t कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये मीट कैसे करेगी। तो मैं तो इस सवाल को ऐसे अप्रोच करता हूँ कि किसी को एक को ऑब्जेक्ट को रोक दो, ठीक है, या रिलेटिव से करो, दो मेथड है यहाँ पे, रिलेटिव से भी कर सकते हो या रोक भी सकते हो, ठीक है। तो रिलेटिव से पहले करते हैं और फिर सेकंड मेथड जो मेरी है वो किसी को रोक के करेंगे। पहले तो रिलेटिव से करते हैं, डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दी है और टाइम निकालना है, तो रिलेटिव का कंसेप्ट लगा दो, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव
इंटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। आपको पता है कोई एक्सेलरेशन दिया ही नहीं, इनका दोनों का एक्सेलरेशन क्या जीरो है, तो रिलेटिव तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कितना दिया रिलेटिव, डी दिए, डी इजिकल टू यू रिलेटिव कितना हो जाएगा। ठीक है बताओ, आपको मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे वाला केस कि अगर दोनों ऑपोजिट में तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है, v1 प्लस v2 टाइम टी, तो टी आ गया हमारे पास डी अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये मिड टाइम है, और मिड टाइम में तो यहाँ पे रख दोगे तो हमारे पास जो x आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा v3 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू डी। क्या ये आएगा ना, वैल्यू पुट कर देना। अब सेकंड मेथड ये है, ये मेथड फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कि आप किसी को रोक दो, किसी को रोक दो, मैंने इसको रोक दिया। ठीक है, टाइम मुझे निकालना है, इसको रोकने के लिए v2 इधर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे v2 इधर देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे नेट आ गई v1 प्लस v2। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, v1 प्लस v2 से। अब देखो, अब इसकी जो वेलोसिटी v1 नहीं रही, अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 प्लस v2 है। तो अब ये v1 प्लस v2 से इस तरफ जा रही है, और इससे अगर यहाँ पे देखो ये तो रुक गई है, यानी कहने का मतलब ये मीट अब कहाँ पे करेगी, एक्चुअली में तो कहीं ना कहीं बीच में करेगी, लेकिन मैं जब रोक रहा हूँ तो ये मीट कहाँ पे करनी चाहिए, यहाँ पे करनी चाहिए। तो इसको कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, डी, और वेलोसिटी ये, तो टाइम आ जाएगा ना, तो वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1 प्लस v2 इजिकल डिस्प्लेसमेंट डी है और टाइम टी, और ये टाइम मीट है, तो वो भी सॉल्व करोगे तो वही सारा सीन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि ये वाला थोड़ा सा रिलेटिव तो है ही, ये भी सिंपल ही है, बट ये आप ऐसे सोच के करो तो आंसर जल्दी से आ जाते हैं। ठीक है तो एक बार ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटिव वाला ही है। देखते हैं क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास पुलिस की गाड़ी है, क्या है, पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है। ठीक है, इस तरफ जा रही है, कितने से जा रही है, 32 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, और एक है गाड़ी चोर की, ठीक है, चोर की गाड़ी है, थीफ कार। ये हमारे पास है पुलिस, पुलिस की गाड़ी एक थीफ कार है जो कि यहाँ से जा रही है 192 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इतने से जा रही है हमारे पास। ठीक है, यही डेटा दिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ, किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर से ये जा रही है। और इसने क्या किया कि यहाँ पे जो बंदूक है, इसने यहाँ से, जो पुलिस वाले हैं इसने बंदूक चलाई होगी। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से जो गोली गई मजल से, ठीक है, इसकी स्पीड थी 150 मीटर पर सेकंड। कितनी थी, 150 मीटर पर सेकंड से, ये इसकी क्या थी, स्पीड थी। तो इन्होंने ये बोला है कि जब ये टक्कर करेगी, यहाँ से ये गोली चोर के लगेगी, तब ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, वो पूछा है। कितनी वेलोसिटी से ये टकराएगी वो पूछा है। ठीक है ना, तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं एक बार देख लो, सवाल एक बार वापस देख लो, हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं, इस सवाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक ये है कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 9, ये आ गया 16। ठीक है, 16 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया, ऐसे लिख दो ना डायरेक्ट, 16 × 5/9। ठीक है, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, जो भी है हमारे पास ये आ रही है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 80/9 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि यहाँ से जो मजल की एक्चुअल में जो स्पीड है वो तो क्या है, इसके रेस्पेक्ट में कितनी जा रही है, इसके रेस्पेक्ट में कितनी जा रही है, इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में 150 से मिली। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से देख रहा होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि खुद एक तो गाड़ी जा रही है 80/9 मीटर पर सेकंड से, एक मजल को छोड़ा गया, यानी कि जो गोली है वो हमारे पास छोड़ी गई। तो देखो ध्यान से, कहने का मतलब जो यहाँ से ग्राउंड से उसको देख रही होगी। ठीक है, कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या हो जाएगी, 150 प्लस इसके साथ में ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गई, ये अब इतने से जा रही है और ये कितने से जा रही है 92। इसको भी चेंज कर लो 5/18, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर दो फटाफट, 9 आ गया, ये आ गया 9 1 6 96, ठीक है ना। ये आ गया 3 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैसे भी ये कितना हो जाएगा 10 1 15 16, ये हमारे पास आ गई स्पीड आ गई, ऐसे रहने दो अभी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई स्पीड आ गई। अब देखो ये तो जा रही है इस तरफ, कितने जा रहा है 160/3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो आपको पता है कि जब ये टच करेगी, ठीक है, तो जब ये कितने से टकराएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये घटा दोगे आप, समझ में आ रहा है, तभी तो होगा ना। कहने का मतलब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये इस तरफ आ जाएगी। इस गाड़ी की जो है चोर की गाड़ी है उसको मैं रोक देता हूँ, तो ये 160/3 ऐसे कर देता हूँ। तो आपको पता है बुलेट को भी इस तरफ देना पड़ेगा, तो जो इस तरफ वेलोसिटी है इसकी वो ये है, इस तरफ ये है, तो क्या करोगे बड़े में से छोटा घटा दो, तो 1 + 80/9 माइनस इस v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -160/3 कर दोगे। जो भी सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे करना था, ठीक है ना। सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। रिलेटिव का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, आपको देखना है। बाकी मैंने बता दिया कि जब आपको ऐसा रिलेटिव की इक्वेशंस नहीं लगा पा रहे हो तो ऐसे सोचो किसी को रोक दो, जैसे किसी को रोका तो इसके ऑपोजिट में वेलोसिटी दो, अगर इसको दी है तो इसको भी वेलोसिटी ऑपोजिट में दे दो, तो इसको ऑपोजिट दे दोगे तो सारा वो ऐसे पता चल जाएगा कि इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल है, लिख लो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन से देखो, 2 ऑन द 2 लेन रोड, ठीक है ना। ये हमारे पास ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। कार इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड, ये जा रही है, ठीक है। 2 कार BC अप्रोच कार A इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन B एंड C। और पूछा क्या है, 2 कार B अप्रोच कार A इन द अपोजिट डायरेक्शन, चलो ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 54 km/h एट द सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC 1 km एंड B डिसाइडेड टू ओवरटेक द बिफोर द C डज व्हाट द मिनिमम एक्सेलरेशन B इज रिक्वायर्ड टू। देखो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। एक बार पॉज करके ट्राई करो एक बार, है ना। देखो इस सॉल्व को कैसे करेंगे, आई होप ट्राई किया होगा आपने, ठीक है। अगर बना तो अच्छी बात है, तो नहीं तो देख लो एक बार, ठीक है। ये मेरे पास कहने का मतलब ये कार एक ही है, ए है, जो कितने से जा रही है 36 से जा रही है, यानी कहने का मतलब अगर निकालूंगा मैं आंसर तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से। और एक हमारे पास जो B और C है, ठीक है, B से जा रहा है और एक अप्रोच कर रही है दोनों, और ये C से कर, ये कितने से कर रही होगी ध्यान से देखना। ये हमारे पास इसका अगर दोनों की वेलोसिटी सेम दी है तो ये 15 से करेगी और ये भी 15 से, आप आंसर निकाल देना 15 ही आएगा इसका, ठीक है ना। ये हमारे पास ये दिया है। अब ध्यान से देखो, इनके जो बीच का अप्रोच दिया है वो कितना दिया है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। इसका भी कितना दिया है 1000 मीटर, यानी कहने का मतलब ये हमारे पास A है, B है और ये C है। AB और AB सेम दिया है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि मुझे ओवरटेक करना है इसको, ठीक है। जब C को आने से पहले मुझे ओवरटेक करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको रोक देता हूँ, यार रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये इसको कितने वेलोसिटी से चलता दिखेगा इसके रेस्पेक्ट, तो ये करना पड़ेगा मुझे 15 - 10, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो 5 से, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक बिठा दूँ आदमी को तो इसको लग रहा होगा कि ये कितने से आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ आ रही है। और इसको क्या लग रहा होगा यहाँ पे इस आदमी को, ये ऑपोजिट में, तो इसको ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये 25 से लगती आई फील होगी, ठीक है। इसको क्या कितना लगता होगा 25। तो जब इसको मान लेते, इसको मैंने रोक दिया, क्या कर दिया, इसको रेस्ट में कर दिया, तो इसको रेस्ट में कर दिया तो इसको लग रहा है कि ये 5 से आ रही है, ये कितने से आ रहे हैं 15 से आ रही है। तो इसका जो टाइम निकालूँ मैं, तो टाइम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000/5, तो इसका टाइम आ जाएगा हमारे पास 200 सेकंड। अब ये ट्राई करना खुद से किया होगा, 200 सेकंड आ रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा 1000/25, यानी कि 40 सेकंड। अब देखो ध्यान से, इसको समझते हैं अच्छे से कि इसको आने में, यहाँ से आने में 40 सेकंड लग रहे और इसको यहाँ से जाने में 200 सेकंड लग रहे। तो अगर ये क्वेश्चंस में नहीं बोला होता, क्वेश्चंस के अगर बिफोर C डज, कहने का मतलब अगर C आने से पहले ही हमें ओवरटेक कराना है, नहीं तो फिर क्या जरूरत थी, आपको एक्सेलरेशन कुछ भी रखो, नहीं रखोगे तो भी हमारे पास ये ओवरटेक करके चला जाएगा। क्यों, क्योंकि C तो कब का निकल जाएगा 40 सेकंड में, तो ये यहाँ पे आएगा। अगर 40 से और बढ़ाऊँ मैं 100 कर दूँ तो ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा ना,
तब तो ओवरटेक कर ही सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है, क्वेश्चन में पहले बोला है कि सी को पहले आने से पहले ही इसको ओवरटेक कराना है। तो कहने का मतलब ध्यान से देखना कि जो इसका टाइम है 40 सेकेंड, क्या वही इसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा ना। इसको 40 सेकेंड इसको लगा दूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली में 200 सेकंड में आएगा, तो मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन लाना है इसमें। तो एक्सेलरेशन जैसे ही लाऊंगा ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो कम टाइम में ये कवर कर लेगा। यानी कि मुझे मिनिमम कितना देना पड़ेगा टाइम, 40 सेकंड। 40 सेकंड तो इसको देना ही पड़ेगा यहाँ तक आने की, तब ताकि ये ओवरटेक कर सकें। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर ओवरटेक कराना है तो उसको मिनिमम टाइम तो 40 सेकंड देना ही चाहिए। अगर मैं मान लो 50 दे देता हूँ, ठीक है, तो 50 में तो ये निकल जाएगा। 30 दे देता तो ये तो यहाँ ही रहेगा, तो कम से कम 40 पे मुझे देना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर मैं रिलेटिव वाला यहाँ पे कंसेप्ट लगाऊँ तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने इसको रोक दिया है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस एस, ठीक है, कौन सा किसके रेस्पेक्ट में है, बी का, ए के रेस्पेक्ट में, वो कितना हो जाएगा, यू बी का ए के रेस्पेक्ट में टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला यहाँ पर टाइम क्या आएगा, 40 सेकंड। तो इसके लिए जो इक्वेशंस है वो यहाँ मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम टाइम ये है, यानी कि इसको इतना बढ़ाना है कि कम से कम 40 सेकंड में ये कर सकें। ऐसे अप्रोच एक्चुअल में तो अगर 40 सेकंड मानो तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं इसका एक्सलेशन होगा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं 40 सेकंड पे यहाँ पे होगा और ये तुरंत निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40 सेकंड, ठीक है। और ऐसे भी कितना जाएगा इन दोनों के बीच में, 1000 हो गया। तो 1000 इक्वल टू ये कितना हो गया, देखो हमने अभी निकाला था, कितना बता रहा था, 5। ये आ जाएगा 5 × 40 प्लस हाफ। एक्सलेशन क्या हो जाएगा, इसका मुझे एक्सेलरेशन निकलाना है, और ये तो इसका तो एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन जो कि मिनिमम होगा और टाइम 40 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 200। 200 से ये कितना हो गया, 800। 800 हो गया, ठीक है। अब इस तरफ भेज दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1600, ठीक है। 1600 अपन यहाँ से मिनिमम आ जाएगा, ये आ जाएगा 800, ये 1600 अपन 40 × 40, 0 कैंसिल और 4 1 सेकेंड आ जाएगा, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड इसको। यानी कि इसको मिनिमम कितना एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड इसको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये ओवरटेक कर सके बी सी को आने से पहले ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें यही है ट्रिक कि जो आप यहाँ पे टाइम लेने वाले हो वो 40 सेकंड लेना है, क्योंकि इसको अगर ओवरटेक कराना है तो इसको 40 सेकंड आने में लगे, उससे पहले ही मुझे कराना पड़ेगा। तो एज मान सकता कि 40 सेकंड, एक्चुअल में तो अगर 40 सेकंड माने तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। मैंने अब इसको रोक दिया है, तो मैं पूरा इनको देख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे होगा। तो जब ये यहाँ पे होगा तो ये तो एक्सीडेंट तो हो सकता है, लेकिन हम ऐसे अप्रोच करके मान रहे हैं कि 40 सेकंड पे या कहीं ना कहीं इसके पास होगा तो ये निकाल देगा गाड़ी, ऐसे मानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइडियल केस मान लेते हैं, तो ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं, अच्छा सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन से अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 2 ट्रेन है, ठीक है। मान लेते हैं 50 मीटर की ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि इस तरफ जा रही है, v = 10 मीटर पर सेकंड से। एक ट्रेन ये है तो इस तरफ जा रही है, v = b मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये भी 50 मीटर है, और इनका जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं 100 मीटर, ऐसे मान लेते हैं। और ये क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन इसमें ये है कि मुझे वो टाइम फाइंड करना है जब ये पूरी अपने आप को दोनों क्रॉस कर लेगी, ठीक है ना। तो फाइंड द क्रॉसिंग टाइम, कंप्लीट क्रॉसिंग टाइम, ठीक है ना, कंप्लीट क्रॉसिंग टाइम, ये मुझे फाइंड करना है जब ये एक दूसरे को क्या कर लेगी, कंप्लीट क्रॉस कर लेगी। तो मैंने तो आपको सिंपल मेथड बताई थी, किसी एक को रोक लो, बाकी आप इक्वेशन से भी कर सकते हो रिलेटिव वाली, ठीक है। काइनेमेटिक की इक्वेशन लगाओ रिलेटिव वाली और सॉल्व करो। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आप किसी को एक को रोक दो। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको रोक दिया, ठीक है, इसको मैंने रेस्ट में माना, ठीक है, एज्यूम रेस्ट। अब आपको पता है कि अगर मैंने इसको रेस्ट में माना तो इसके पीछे वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, 15। अगर इसको 15 दिए तो यहाँ पे कितनी देनी पड़ेगी, 15। तो यहाँ पे नेट कितनी होगी, 25, 15 + 25 हो गई मीटर पर। अब यानी कहने का मतलब यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इस आदमी देख रहा है कि ये कितने से आ रही है, 15 मीटर पर सेकंड से आ रही है। और ध्यान से देखना कि आपको ये जो पीछे वाला है पॉइंट, जो ट्रेन ये है, इसका जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, डिब्बा है, और इस ट्रेन का लास्ट डिब्बा, जब ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे मान लो ये पॉइंट है, कुछ पीछे वाला डिब्बा इस तरफ जा रही है ट्रेन, जब ये आएगा, जब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तभी ये क्रॉस कर पाएगा ना,
तो कहने का मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन कितने चल रही है, ये भी 25 से चल रही है इसके, तो ये भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट देख रहे हैं अपने कॉमन सेंस। ठीक है, ये कितना चलेगा, 50 50 100 यानी कि 200 मीटर, तब जाके ये क्रॉस कर देगा कंप्लीट। तो यानी कहने का मतलब इस पॉइंट को यहाँ तक क्रॉस कराना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मीटर 200 मीटर है, वेलोसिटी दी है तो डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, तो डायरेक्ट है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट दिया है 200 मीटर और वेलोसिटी कितनी दी है 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 8 सेकेंड। बस ऐसे करना है। ये तो हमारे पास सिंपल मेथड है। और रिलेटिव से कैसे करते, रिलेटिव से आप ऐसे कर सकते हो कि ध्यान से देखो, इक्वेशंस वही लगानी है। एस एक्सेलरेशन तो 0 है, तो एस इक्वल टू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, है ना, वही टाइम फाइंड। आपको पता है ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 0 इसका भी 0, 0 माइनस 0 0 हो गया, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। और ये रिलेटिव कितना है, देखो ध्यान से, रिलेटिव मतलब ये है कि इसको पूरा कंप्लीट क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वही है ना। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस पूरा रिलेटिव करना है, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यू रिलेटिव कहने का मतलब इसको आप बड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 10 + 15 इंटू टी, ये तो 0 हो गया, तो ये वही आएगा टाइम हमारे पास 200/25 8 सेकेंड। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को कर सकते थे। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमारे पास सिंपल मेथड है जो आपको बताई मैंने, और दूसरी है रिलेटिव वाला कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से लिख लो और आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखना कि एन एलिवेटर इज मूविंग विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन ए। ठीक है, एक हमारे पास एलिवेटर है जो ए से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अ कॉइन ड्रॉप द फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द रूफ ऑफ द एलिवेटर, यानी कि कहने के बाद यहाँ से कॉइन्स गिराया जाता है। ठीक है, यू इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव टू यू यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो हम यहाँ पे खड़े हैं इसके रेस्पेक्ट में गिराया जाता है। आफ्टर व्हाट द टाइम द कॉइन्स विल स्ट्राइक द बेस ऑफ द एलिवेटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कितने टाइम बाद यहाँ पे ये टकराएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे देखना जो इस ग्राउंड से देख रहा है, यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। तो एक तो ये ए से ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं ग्राउंड से देखूँगा, ग्राउंड से देखता हूँ, तो इसको जो मोशन दिखेगी वो एक्चुअल में ऐसे दिखेगी, फिर ये ऊपर चला आएगा, यहाँ से कहीं ना कहीं लिफ्ट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन भी था पहले इनिशियल में। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे जाएगा, वो टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये है, सिंपल है, इसको करोगे आप इक्वेशन लगा के तो भी आंसर आ जाएगा। इससे करते हैं हम, इससे क्या करते हैं कि हम इसके अंदर आदमी को बिठा देते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ कभी भी। अब इसको आदमी को बैठा देता हूँ, अब जो इसको देखेगा वही इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या दिख रहा है, अब देखो जब जैसे ही ये अंदर बैठ गया, इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है, जो ये लिफ्ट है वो रुक गए। इसका मतलब ये है इसके नीचे तो जी लगी रहा था, अब इसको मैंने ऑपोजिट में दे दिया तब रुक गई। तो यानी कहने का मतलब इसको भी देना पड़ेगा ही। तो अब जो यहाँ पे लग रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, G+A लग रहा होगा, और जो बाहर आदमी है उसको क्या लग रहा होगा, G लग रहा होगा। तब इस प्रकार से मोशन हो रहा है और यहाँ पे ये लग रहा है। तो अब तो सिंपल एक हो गया हमारे पास, ये एक बॉडी है, रेस्ट क्या किया, इसको छोड़ा गया है। ठीक है, और हाइट h है इसकी, यहाँ पे कितनी हाइट है, h। ठीक है, और यहाँ पे ये आने में टाइम निकालना है, तो लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये और जी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, G+A। तो इक्वेशन लगा दो काइनेमेटिक्स की, डायरेक्ट आ जाएगा। इक्वेशन ये है S = UT + ½ AT²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ये कितना है, h है, ये हो जाएगा ½ ये कितना है, G+A है, और T², यानी कि आगे हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी √2h/G+A, यानी कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये टाइम लगेगा। अच्छा सवाल था। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या कर दो आप कि ऑब्जर्वर है कोई, इसको आप अंदर बिठा दो, कहाँ पर बिठा दो, आप अंदर ही बिठा दो, तो ये क्या रुक गया। अब जो मोशन इसको दिखेगी उसकी इक्वेशन लिख लो, तो यानी कि इसको रुक गया, तो यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन अब देना पड़ेगा। आगे तक एक्चुअली हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट। ठीक है ना, कि सूडो फोर्स आगे ये है कि जब कोई ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ जाता है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, तो इसके ऊपर हम सूडो फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम ये सिंपल ही रहता है इसके अंदर। आप इससे भी कर सकते थे, ऐसा कोई नहीं, इससे भी कर सकते हो, ट्राई करना आप खुद से, ये क्या इससे भी हो सकता है क्या। ठीक है, और कमेंट करना आंसर, ठीक है, कि हाँ हमने कर दिया। ठीक है, ऐसे सवाल है, कर लो एक बार और लिख लो,
आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। जब हमारे पास कोई बोट या स्विमर है, किसी वाटर में फ्लो तैर रहा है या उसकी जो भी वेलोसिटी है, तो उसके लिए देखते हैं। ठीक है, हम दे देते हैं नाम रिवर मैन या बोट जो भी है, रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1D मोशन, 1D। ठीक है ना, 2D में अलग होता है, 1D में अलग, 2D में अलग पढ़ेंगे हम। ठीक है, रिवर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बनते हैं कि या तो वो जो वाटर है उसके फ्लो के साथ में वी वेलोसिटी चलाए, ठीक है, या उस वाटर के फ्लो जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट चले। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम आते हैं हमारे पास। एक आता है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड आता है। डाउनवर्ड मतलब कहने का मतलब ये है, ये पानी है ऐसे जा रहा है, ठीक है, या स्विमर मान लो या कोई भी मान लो, बोट मान लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये बोट है, ये बोट जा रही है, इस तरफ जा रही है VB, और ये VR रिवर की इस तरफ जा रही है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड मानेंगे कि सेम डायरेक्शन में डाउनवर्ड। तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, VB और आ जाएगी VB प्लस VR, ये आएगी। ठीक है, और दूसरा केस है हमारे पास अपवर्ड। अपवर्ड में ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट हो जाएगी, VR वो इस तरफ ही है, अब जो बोट है वो इस तरफ चलेगा। ठीक है ना, ठीक है, इस तरफ चलेगा हमारे पास VB, तब जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, VB माइनस VR। ठीक है, बस यही कंसेप्ट था कि जब डाउनवर्ड दिया तो आपको वेलोसिटी दोनों की ऐड करना है। क्योंकि ध्यान से देखना, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम बोट की लिख रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ से देख रहा है तो इसको क्या लग रहा है, देखो यहाँ से तो ये जा ही रही है, इसको ये VR धक्का दे रही है और ये खुद भी जा रहा है VB से, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, VB और VA, और ऐसा कैसा यहाँ पे ये कट जाएंगे। ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ये ऐड होंगे। तो डाउनवर्ड के केस में क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऐड हो जाती है रिवर के साथ और ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम, रिवर मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है, 1D केस में, तो ये बार लिख लो और आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, 3% PQR ऑफ द सेम मास ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड sorry, the same speed u along the equilateral triangle of side D such that each of the one face of the other always, how much time will be the meet other। देखो ध्यान से, ये एक हमारे पास इक्विलेटरल क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल 60 बन रहा होगा। ठीक है, एक यहाँ से चलना शुरू हो गया, D डिस्टेंस है सबकी, P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। हाँ, इसने U चला होगा, ये भी U चला होगा, ये भी U चला होगा, ऐसे ईच उधर चल रहे हैं। और इसने बोला है कि वन फेस अदर के साथ में हमेशा ऑलवेज रहता है। फिर जैसे ही यहाँ पे आ गया ये, इसको लगेगा ये यहाँ पे मूव कर देगा, ये अब की बार यहाँ पे मूव करेगा, ये अब की बार थोड़ा सा यहाँ पे मूव करेगा, और थोड़ा ही जैसे वापस आगे गया तो ये अब की बार थोड़ा सा ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा। ऐसे करते करते हमारे पास ये ऐसे आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास ऐसे ऐसे, और ये आ जाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पर मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कपात कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो आपको पूछा क्या, हाउ मच टाइम विल बी द मीट, यानी कितने टाइम बाद ये मीट करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये ऐसे चले, ये डिस्टेंस कितनी चले, ऐसे चले होंगे। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लूँ इस तरफ, ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल दूँ, और इस तरफ ये आपको पता है 60 एंगल था, कितना एंगल 60, तो ये कितना हो गया 30। तो इसका ये कंपोनेंट लो इस तरफ, और ये डिस्टेंस निकाल, टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम एस अपॉन क्या आ जाएगा, U cos 30। एक तो इससे आ सकता है, ये मेथड मान लेते हैं फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, इससे आ सकता है। अब देखो ध्यान से, एस क्या होगा, एस ध्यान से देखना, ये हमारे पास कितनी डिस्टेंस है, D/2 होगी, और जो ये एस है इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, यानी कि एस cos 30 वो किसके इक्वल होगी, D/2 के। ठीक है, तो हमारे पास एस कितना आ जाएगा, एस आ गया D/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1√3/2, तो √3/2 यानी कि √3 आ गई, ये एस आ गया। एस की वैल्यू यहाँ पुट करो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा D/√3 U √3/2, ऊपर जाएगा 3 बन जाएगा, यानी कि 2D/3U। इतने टाइम बाद वो मीट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जो सवाल है ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये वाला है, मैं जो दूसरी मेथड बता रहा हूँ वो सिंपल है। एक बार इधर ध्यान देना कि ये हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये P है, Q है, ये R है।
ये यू से इस तरफ जा रहे थे, ये से इस तरफ जा, तो मैं क्या करूँ कि इसका कंपोनेंट 60 एंगल बन रहा था, ये कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है यू cos 60, ये यू से जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डी ए। तो मैं ये क्यों ना देखूँ, आपको पता है कि ये दोनों आपको ये मीट करेंगे, वही टाइम लगेगा इनको सेम करने में, तो ये मीट करेंगे, तो इसके लिए हम इक्वेशंस लिख देते हैं। देखो मैं किसी को रोक देता हूँ, किसी को भी रोक दो, मैं इसको रोक देता हूँ, और आपको पता है रिलेटिव क्या बन जाएगी, ऐड हो जाएंगे, और ये कितने हो गए u/2 यू और यू कितना हो गया 3u/2, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, कहने का अगर इसको रोक दो तो ये कितने से जा रही है, ये 3u/2 से इस तरफ जा रही है, और डिस्टेंस कितनी करानी है तो वही डायरेक्ट आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा d/3u/2, तो ये लेके जाओगे d/3u, सिंपल है। तो ये सिंपल था, इसके कंपेयर आपको इसमें डिस्टेंस पाएंगे, दोनों ही सिंपल ही है, आप किसी से भी करो, ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये इस तरफ ऐसे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस लो, उसके कंपोनेंट ले लो इसकी तरफ, इसके अलग में कंपोनेंट ले लो और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक लो, और आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर देते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, देखो एक बार कि हमारे पास एक साइकिल है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, साइकिल है, ये आदमी क्या कर रहा है, इसको चला रहा है, ठीक है, इसको चला रहा है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बस है जो अभी रेस्ट में है, यू इक्वल टू क्या है, इसका 0 है, 0 है, यू इक्वल टू 0 है। अब ये चलना शुरू हो गई, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड, इस तरह से चलना शुरू हो गई, और इनके गैप कितना था 96 मीटर। ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो ये बोला है कि कितने टाइम बाद ये मीट कर देगी। आपको पता है ये तो चल रही है, अभी ये स्टार्ट किया है इसने एक्सेलरेशन से, तो ये तो फिक्स है कि ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे, ठीक है, तो वो फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो एक बार, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि कुछ टाइम बाद कुछ टाइम टी बाद कहीं पे यहाँ पे कहीं ना कहीं मीट किए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस चलेगी, ये किसकी डिस्टेंस होगी, साइकिल, ठीक है। तो आपको पता है इसका तो एक्सेलरेशन है नहीं, इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 0 है, तो इसकी इक्वेशंस डायरेक्ट लगाओगे आप, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया इसका, जो एस आ गया साइकिल का, वो कितना आ गया मीट करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी 20 इंटू टी, मान लेते हैं टाइम टी लगा, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, मीट टाइम है, कहीं ना कहीं यहाँ से मीट किया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कितना है 90। अब जब ये चला है तो इसकी इक्वेशंस क्या लगेगी, डायरेक्ट मैं देखो इक्वेशंस यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको इक्वेशंस लगाओगे तो डायरेक्ट वही बात है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे वापस तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके लिए आप डायरेक्ट वही लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये वैसे भी 0 बन जाएगा, तो हाफ ए कितना दिया है 2 और टी स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखना आप कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है 20 टी, क्या वो 96 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 टी, लिख देना बाय फिगर ये आ जाएगा हमारे पास 96 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, सिंपल है, ये टाइम कौन सा है, मिड टाइम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से टाइम टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 9 टी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बताओ क्या आएगी, एक तो आएगी 218 सेकेंड आएगी, है ना। सॉल्व करना है इसको, हमारे पास कितनी आएगी 2 सेकेंड और 8 सेकेंड, ठीक है। सॉरी, इसके आंसर आएगा टी इक्वल टू 8 सेकेंड और 12 सेकेंड, ये टाइम आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आएगा। देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 टाइम आ रहे हैं, हमको तो पूछा था एक ही टाइम, तो यहाँ पे तो 2 टाइम आ रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है 8 सेकेंड, टी इक्वल टू 8 सेकेंड, इनिशियल में तो आपको पता है ये साइकिल ही क्रॉस करेगी, ठीक है। जो पहला टाइम आएगा, पहले टाइम कौन सा आने वाला है 8 सेकंड आने वाला है, ठीक है, कंपेयर टू 12 सेकंड के, ठीक है। तो कहने का मतलब जो पहले क्रॉस करेगी वो तो ये करेगी, ठीक है। तो ये टाइम टी, ठीक है, साइकिल क्रॉस द बस, ठीक है ना, साइकिल क्रॉस करेगी बस को, ठीक है। किस केस में, जब हमारे पास टाइम कितना हुआ होगा 8 सेकेंड। अब देखो, अब आपको पता है इसका एक्सलेट हो रही है, तो ये बढ़ रही होगी इसकी वेलोसिटी, लेकिन ये तो कांस्टेंट है। अब तो जब ये कांस्टेंट है तो जब टी इक्वल टू 12 सेकेंड हुआ होगा तब कौन क्रॉस करेगा, बस, यानी कि बस क्रॉस द साइकिल, बस क्रॉस द साइकिल। आगे लिख सकते हैं, ऐसे कन्फ्यूज हो रहा है तो
बाय द बस क्रॉस द साइकिल, बाय क्रॉस नहीं बाय द साइकिल क्रॉस द बस, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास दो टाइम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि टाइम t इजिकल टू 8 पर पहले साइकिल ने क्रॉस किया होगा बस को, फिर क्या ये भी एक्सेलरेट हो रही है। तो जब ये एक्सेलरेट हो रही है तो यहाँ पे टाइम t इजिकल टू 12 सेकंड बाद ये बस फिर इसको करेगी, फिर वापस ये बस आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये तो क्योंकि कॉन्स्टेंट से चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सवाल हो गया, ठीक है। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बार लिख लो इसको भी, और जितने भी आज के कंसेप्ट थे रिलेटिव के, आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कैसे कैसे मैंने अप्लाई किए जितने भी कंसेप्ट थे, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज हमने क्या पढ़ा, आज पूरा रिलेटिव का पढ़ा था कंसेप्ट, ठीक है। और अब हमारे पास अगर 1D की बात करो तो उसमें सिर्फ लास्ट टॉपिक रहा है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा हमने 1D का मोशन लगभग 90% कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब 10% है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है और ऐसे ऐसे कंसेप्ट अप्लाई करने नहीं आते हैं, तो उनको आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी ऐसे कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। तो लेके आता हूँ आपके लिए नया लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय करो, ठीक है, बाय।